ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, जिसे कि सीबीएसई 2025 के क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई के द्वारा अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन सेट से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा होल इंटू 1 प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए आपका LHS दिया हुआ है 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, ये है आपका 1 प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों ब्रैकेटों को रेशियो की तरह एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसके नीचे कुछ नहीं थी, ये 1 है, इसके नीचे 10 स्क्वायर है, तो 1 और 10 स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो आपका 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ऊपर में इसका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेटों में जो रेशियो है, इनका जो न्यूमरेटर है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर है। जैसे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू, ये ऊपर में आपका इसका मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पहले इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो है आपका हमें पता है जो tan थीटा इंटू cot थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम सेम में ला करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो है आपका साइन में, ये है आपका सेक और कॉसेक में, तो हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है जो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो होता है आपका 1/sin थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। इसको भी ब्रैकेट में लिख लेना है, जो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब देखो हमें जो रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट में आपका दोनों साइन में ही है, तो हम इसे जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। अब इससे ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और इस स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin की पावर 4 थीटा हो जाएगा। यही आपका RHS लाना था, ये प्रूफ हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल के होम पेज पे जाकर के जो आपका 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है उससे जाकर के आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे जरूर से देखें। तो थैंक यू।